अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गुज़िश्ता दिनों हमने रिक्रूटमेंट के मौजू के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी और दोस्तों ने उसे बेहद पसंद किया और बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। तो मैंने इस मौजू पे कुछ मज़ीद पढ़ा और कुछ जानने की कोशिश की और मैंने चाहा कि वो आप तमाम दोस्तों से भी शेयर किया जाए। रिक्रूटमेंट का अमल जो है इन दिनों बहुत मकबूल है और जब भी इंश्योरेंस कंपनियां दिसंबर की क्लोजिंग करती हैं और उसके नताइज मुरतब होते हैं और लोगों को इनामात और एजाज़ात मिलते हैं और बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, तो उन फंक्शनों में बड़ी तादाद में लोग आते हैं और लोग एक दूसरे को देखकर और लोगों की कामयाबी को देखकर इस बात को जानना चाहते हैं कि ये इंश्योरेंस में ये लोग इस कदर कामयाब किस तरीके से हुए। और यही वो सवाल होता है जो उन लोगों के जहनों में जब पैदा होता है तो आपका काम शुरू हो जाता है, यानी रिक्रूटमेंट का अमल शुरू हो जाता है। तो जब आप उन लोगों को जिनके पास सवालात होते हैं, जो इस कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं, जब आप उन लोगों को इंगेज करते हैं, उनसे मुलाकातें करते हैं, उनसे टाइम तय करते हैं और उन्हें ये प्रोसेस समझाने की कोशिश करते हैं, तो फिर इस अमल का आगाज़ हो जाता है और वो लोग जो हैं आपके इस साथ खड़े होते हैं, आपकी टीम का हिस्सा बन जाते हैं और ये एक बड़ी कामयाबी होती है। तो आज हम जो इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे उसमें चंद ऐसी चीज़ों का और ऐसे टूल्स का जायज़ा लेंगे जिनके ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट कर सकें। और क्या ये मुमकिन है कि एक दिन के अंदर आप 10 अफराद को रिक्रूट कर सकें? ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम है, लेकिन बहुत सारे लोग ये करने वाला काम करते हैं और उन्होंने ये फार्मूले जो हैं उनको आजमाए हैं और उन पर काम किया है और कामयाब हुए। दिनों से के कारोबार से वाबिस्ता होंगे, उनकी फसलें उगाते हैं। मेरे पिछले दिनों एक बहुत अच्छे दोस्त ने सरगोदा से, हमारे साथी हैं, उन्होंने किन्नू के तोहफ़ा भेजा और इस तरह के तोहफ़े अक्सर दोस्त भेजा करते हैं। तो वो लोग ज़मीनों से, फसलों से और इस चीज़ से वाबिस्ता हैं। तो इन लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ है कि जब वो ज़मीन की देखभाल करते हैं, उसमें बीज डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उसकी मुसलसल निगहदाश्त करते हैं, तो वो फिर ज़मीन से वो पौधे निकलना शुरू होते हैं, वो दरख्त की शक्ल में सामने आते हैं, वो फल देना शुरू करते हैं, वो फसलें पैदा होने शुरू होती हैं। तो ये अमल जो है ये मुसलसल निगहदाश्त का अमल है और इंश्योरेंस में भी यही काम है कि जब तक आप लोगों से अपनी रिलेशन बिल्ड नहीं करते, लोगों से ताल्लुकात को इस्तवार नहीं करते, उनके साथ मामलात आपके दुरुस्त हो और अच्छे होने शुरू हो जाते हैं, दोस्ती होनी शुरू हो जाती है और हर वक्त का उठना बैठना शुरू हो जाता है, तो फिर वहाँ से मार्केटिंग का काम शुरू होता है। तो जो कहा ये जाता है कि जो फल आज आप लगाते हैं तो उसका जो नताइज हैं वो तकरीबन 90 दिन के बाद सामने आना शुरू होते हैं, यानी कि 3 महीने का अरसा ऐसा होता है जिसमें आप अपने जो नए रिक्रूट किए हुए लोग हैं उनको मैदान में उतारते हैं और उनसे काम लेते हैं। रिक्रूटमेंट के अमल में हम ये समझते हैं कि आज हमने ज़मीन की जो बुआई की है और उसमें बीज डाले हैं और उसमें पानी भी डाल दिया है और कल ये फूल पौधे लगना शुरू हो जाएंगे और खिलना शुरू हो जाएंगे और फल देना शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा मुमकिन है नहीं। इसके लिए आपको सब्र करना होगा, पैशन जो है उसका मुजाहरा करना पड़ेगा। तो जब आप ये रिलेशंस में लोगों से डेवलप करते हैं, उन्हें अपने काम की तरफ लाते हैं, उन्हें एक नए पेशे की राह सुझाते हैं, तो उस वक्त जो है उनसे जो ताल्लुकात बनाने में आपको एक
अरसा लगता है, एक टाइम लगता है। एतमाद जो है दोनों पार्टियों में पैदा होना, उसमें भी टाइम लगता है। लोग आपको जज करते हैं कि आप जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ आप बता रहे हैं, क्या वाक़ईतन उनके वही नताइज निकलेंगे, वही आमदनी होगी, उसी तरीके का आपका जैसा ऑफिस उनका भी बन जाएगा, उनके पास भी गाड़ी होगी, उनके पास भी ये सहूलतें होंगी। तो इसको यकीन की हद तक पहुंचाने के लिए ज़रा कुछ वक्त लगता है। फिर इसके अंदर एक और मसला ये पैदा होता है कि हमारे ज़हनों में जब भी हम इस तरह का रिक्रूटमेंट का अमल करते हैं तो कुछ इस तरह के लोगों की फ़हरिस्त बन जाती है कि इन लोगों को तो मैं रिक्रूटमेंट करूँगा और इन लोगों से मैं बात करूँगा और इनके पास जाऊँगा और इनको बुलाऊँगा। लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी भी होती है जिनके बारे में आपका ख़्याल होता है कि ये तो बिल्कुल ही बेकार लोग हैं और इसको तो इंश्योरेंस की कोई समझ में आने का इम्कान ही नहीं। आप ये रिक्रूटमेंट का अमल शुरू करें तो उसमें कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए कि हमें किन लोगों को बुलाना है, किन लोगों को दावत देनी है और किन को नहीं देनी है। आपकी दावत जो है वो तमाम उन लोगों को जिनको आप समझते हैं कि ये किसी तरीके से मौसर काम करने की सलाहियत रखते हैं और ये तालीम याफ्ता भी हैं और इस तरह की समझ बूझ भी रखते हैं कि लोगों को इंश्योरेंस इंडस्ट्री के मामलात से आगाह कर सकें, उनके फ़ायदे के मंसूबे बता सकें, उनको इस काम के बारे में सही आगाही दे सकें। तो ऐसे लोग जो हैं वो फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं। तो उनके लिए जब आप इस तरह का काम करें, तो एक तो आपका पहला काम ये होना चाहिए कि आपकी दावत जो है, वो सबको होनी चाहिए और एक बहुत बड़े हलके को होनी चाहिए। जब आप अपनी दावत को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे और लोगों की बड़ी तादाद को आप अपना पैगाम देंगे और लोगों को ये बताएँगे कि आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और आपकी रिक्रूटमेंट जो है वो लोगों को रोज़गार फ़राहम करेगी, उनकी आमदनी में इज़ाफ़ा करेगी, उनकी खुशहाली में इज़ाफ़ा करेगी। तो लोग जो हैं वो जो आजकल बेरोज़गारी का जो ज़माना है उसमें ज़रूर आपकी तरफ आएँगे। और ये एक सिर्फ़ यही नहीं कि आप इंश्योरेंस के लिए उनको बुला रहे हैं, आप तो एक मार्केटिंग का एक कैरियर की तरफ बुला रहे हैं। मार्केटिंग का कैरियर जो है वो सिर्फ इंश्योरेंस तक महदूद नहीं है। इंश्योरेंस तो एक सीढ़ी है। लोग जो मार्केटिंग में निकलते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं वो इंश्योरेंस से शुरू करते हैं और दुनिया की बड़ी-बड़ी फ़िज़ाई कंपनियाँ उनकी मिल्कियत होती है, उनके बड़े-बड़े इदारे होते हैं। आजकल आईटी का ज़माना है, आईटी की बहुत सारी कंपनियाँ उन लोगों के तो इंश्योरेंस वाले, मार्केटिंग वाले जो हैं वो कम अहमियत के हामिल नहीं है, वो दुनिया के बहुत मुमताज़ और मौसर लोग हैं। तो आपका जो पैगाम है वो भी इसी तरीके से लोगों को पहुँचना चाहिए कि आप एक ऐसे कैरियर की तरफ बुला रहे हैं, एक ऐसे काम की तरफ बुला रहे हैं जो उनका मुस्तक़बिल सँवार सकता है, उनकी नस्लों को बेहतरी की तरफ गामज़न कर सकता है, उनके तमाम मामलात जो हैं उनको सुधार सकता है, उनकी खुशहाली में इज़ाफ़ा कर सकता है। तो आपको सबसे पहले तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भर्ती करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो जो टूल्स हैं वो थर्ड पार्टी टूल्स कहलाते हैं। तो उस उनके ज़रिए जो है आप लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह कर सकें। मसलन आप अखबारात में इश्तहार देते हैं, रेडियो पे अपना कोई पैगाम देते हैं। आजकल जो है बहुत ज़्यादा मीडिया का और सोशल मीडिया का दौर है, तो आप अपनी छोटी-छोटी क्लिप्स बनाकर और अपनी छोटी-छोटी वीडियोज़ बनाकर सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, फ़ेसबुक पे डाल सकते हैं, ट्विटर पे डाल सकते हैं। तो उनके अंदर ये पैगाम दे सकते हैं कि जनाब मैं जो हूँ इंश्योरेंस का काम कर रहा हूँ, इतने साल से काम कर रहा हूँ, मैं एक कामयाब इंश्योरेंस एजेंट हूँ और मेरे पास मज़ीद लोगों की गुंजाइश है, तो मैं अपनी टीम बढ़ाना चाहता हूँ, आप लोग मेरे साथ शामिल करें और ये काम बहुत सारे लोग इस वक़्त कर रहे हैं। अब आइए कि एक ऐसा टूल है, वो है एसएमएस का।
और एसएमएस आजकल मुख्तलिफ कंपनियां जो हैं वो इस तरह की सहूलतें हम पहुंचा रही हैं। तो आप भी इस तरह की कोई कंपनी जो है उससे राब्ता कर सकते हैं जो आपका मैसेज जो है वो रोज़ाना जो है वो 10,000 लोगों तक पहुंचा। 10,000 लोगों को रोज़ाना आपका मैसेज जाना, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद लोगों की आपकी तरफ राग़िब होगी और कितने बड़े तादाद में लोग आपसे क्वेरीज करेंगे और कितनी बड़ी तादाद में लोग आपके दफ्तर का चक्कर लगाएंगे और आपसे कहेंगे कि जनाब हमें भी इस काम में शामिल कर लीजिए। तो ये एक टूल है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आजकल जो है इस तरह की जो कंपनियां हैं जो आपके पैगाम को लोगों को कॉल की सूरत में एक कॉल जाती है और जनाब मेरा नाम ये है और मैं बड़ा इंश्योरेंस एजेंसी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं रिक्रूटमेंट करना चाहता हूँ और इस कैरियर के अंदर जो है ये सहूलतें और ये चीज़ें हैं। तो मैं जब इस तरह का पैगाम किसी फ़ोन कॉल की सूरत में सुनूंगा और उसमें राब्ते का नंबर भी मौजूद होगा, तो ज़ाहिर है मैं किसी न किसी हद तक उस पे अमल भी करूँगा। और अगर ये पैगाम जो है 100 लोगों पर तक पहुँचेगा तो उसमें से 10 आपको कॉल करेंगे। अगर ये 1000 लोगों तक पहुँचेगा तो 100 लोग आपको कांटेक्ट करेंगे और अगर ये 10,000 लोगों को पहुँचेगा तो मुमकिन है कि 700, 800, 900, 1000 आपसे राब्ता करें। तो ये प्रोग्राम जो है अगर आप किसी अच्छी कंपनी से राब्ता करें और उसको शामिल करें अपने साथ, तो मेरा ख़्याल है इस पे बहुत ज़्यादा अखराजात भी नहीं है। और इसी तरीके से अब जो है लोगों से ईमेल्स के पते लिए जाते हैं, लोगों से टेलीफ़ोन की लिस्ट ख़रीदी जाती है और मुख्तलिफ़ जगह से इस तरह की चीज़ें लोग मालूमात करते हैं और अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं। मेरे एक इंश्योरेंस के जो दोस्त हैं उन्होंने जब इंश्योरेंस का काम शुरू किया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने काम शुरू करने से पहले तकरीबन 6 महीने या 7-8 माह तक जो है उन्होंने रजिस्ट्रों पर मुख्तलिफ लोगों के बासर लोगों की लिस्टें बनाई हैं, उनके फ़ोन नंबर्स हासिल किए हैं, उनके ईमेल हासिल किए हैं, उनके पते हासिल किए हैं और उन पे उन्होंने अपने खतूत भेजे हैं, उनको कॉल्स किए हैं, उनको मुलाकातों के लिए बुलाया है, उनके साथ मीटिंगें की हैं। तब जब जाकर उनका काम जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा और ऐसा तेज़ी से आगे बढ़ा कि वो अपने इलाके में बहुत नंबर 1 पोज़ीशन पर बहुत जल्द पहुँच गए। तो यही फ़ार्मूले हैं जिनके ऊपर आप चलकर आगे बढ़कर काम कर सकते हैं।